हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो आप लोगों को याद होगा कि हमने इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर है अपने, जिसमें का अपना सेकंड चैप्टर उसमें का डिमांड हाफ बाकी है, और जो बाद में जो बच्चे ज्वाइन करे थे उनका डिमांड पूरा बाकी है। एम आई करेक्ट? फिर उसके बाद सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, ये पूरा खत्म हो चुका है। What we are left with is बिजनेस साइकिल। आपको पता है कि वो एक 10-12 पेजेस का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एंड स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला बाकी है। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन में जो भी टॉपिक्स है वो आगे के जितने भी टॉपिक्स है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर से ही कनेक्टेड है, इसलिए हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसको लास्ट में रखा था उसको। ठीक है? यस सर। सो ये फर्स्ट 5 टॉपिक्स जो है ये हम लोगों ने अच्छे से उसको कवर करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द कमिंग वीक, आपका लास्ट लेक्चर कितने बजे खत्म होगा? 5:30। उसके बाद फिर मैं आपको वापस से मिलूंगा, इधर हियर और ऑनलाइन, जहां पे भी आपको जैसे भी अटेंड करना है। ये चाहे बच्चा उसको लाइव स्ट्रीमिंग का हो, फेस टू फेस का हो, या जीडीपीडी बाद में हो, हम लोग उन फर्स्ट 5 चैप्टर्स का, ठीक है ना, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एमसीक्यूज। अभी अपन ने पूरा पढ़ लिया, जो चैप्टर्स पेंडिंग है उसको संडे या नेक्स्ट वीक, जैसे मैम का अगर एक आध चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एक हफ्ता वापस से आ जाऊंगा, वो जो बचे हुए चैप्टर्स है वो मैं उसको फिनिश कर दूंगा, एंड देन अगेन मैम विल टेक ओवर। ठीक है? सो फिर हम लोग शाम में मिलेंगे, ये एक वीक खत्म होने दो, उसके बाद फिर हम लोग शाम में मिलेंगे और हम लोग उसके एमसीक्यूज भरपूर, बहुत सारे मॉड्यूल के एमसीक्यूज, एडिशनल एमसीक्यूज, बहुत सारे स्कैनर्स, जितना भी डेटा अपने को मिलेगा हम लोग बस क्या करते जाएंगे, हम लोग एमसीक्यूज खेलते जाएंगे। उससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट भी अपने रिवाइज होंगे और कॉन्फिडेंस भी अपने को आ जाएगा। ये बात रही अब मेरी। उसके बाद आप मेरे राइट हैंड साइड में आप देखते होंगे एक बहुत ही जोरदार एंड अमेजिंग क्या बोलते हैं, फ्रेंड, कलीग आप देख रहे हो यहाँ पे। हर नेम इज पूजा कामदार दाते। प्यार से उसे हम लोग मैम को क्या बोलते हैं? पीकेडी भी बोलते हैं, और इंटर के बच्चे इन्हें मां के नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना? बिकॉज दैट इज हाउ शी इज। ठीक है? सो अब मेरे 5 चैप्टर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो, इकोनॉमिक्स में कुल मिला के है 10 चैप्टर। 5 मतलब ये जो टॉपिक्स है ना पूरे, ये सीपीटी के जमाने का वापस सिलेबस आ चुका है। मतलब कैसा है कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स माइक्रो, आपने सुना होगा माइक्रो ऐसा, तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स इज माइक्रो एंड अनदर 5 चैप्टर्स इज व्हाट? मैक्रो। आपको बहुत ऐसा कुछ स्ट्रेस वाला माहौल आपको लगता होगा कि सर ये अगले 5 चैप्टर्स सीए इंटरमीडिएट से आए हैं, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में से, तो सर हमें बहुत डर लग रहा है, गला सूख रहा है, ऐसा बहुत कुछ होता होगा। करेक्ट है ना एकदम? सो मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की बात नहीं है। आपसे पहले ये बच्चे इंटर में पढ़ते थे, इंटर से पहले वो बच्चे फिर से सीपीटी में पढ़ते थे उसको। तो इंस्टीट्यूट इज डूइंग व्हाट? फ्रॉम सीपीटी टू इंटर, इंटर बैक टू फाउंडेशन। सो ऐसा कुछ भारी नहीं है ये। ठीक है ना? दीज 5 चैप्टर्स विल बी टॉट टू यू बाय पूजा मैम। ठीक है ना? अभी पूजा मैम जो है ये 22 साल से पढ़ा रही है, आप सब तो जानते ही है। मतलब मेरा उतना एक्सपीरियंस, मेरा कितना 12 साल का है, मैम का 22 इयर्स का है। सो और ये जो टॉपिक्स है, आप अगर देखोगे इंडेक्स पे, मैं एक सेकंड इधर आ जाता हूं मैम प्लीज, इधर लाइव स्ट्रीम में स्क्रीन नहीं दिख रही है ना उनको ऐसा। सो ये आप देखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ये जो 5 चैप्टर्स है ना दोस्तों, मैम इसको जो है ना, आपको पता होगा इंटरमीडिएट में मैम टैक्सेशन पढ़ाती है। ठीक है ना? अ वेरी वेल नोन फैकल्टी एंड अ रैंकर बाय हरसेल्फ। शी इज ऑल्सो द रैंक इन इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। तो फ्रॉम यस, तो आप समझिए बात को कि फॉर पास्ट 22 ईयर्स शी इज टीचिंग टैक्स। बट टैक्स पढ़ाने के लिए आपको पता है बजट को ध्यान से सुनना समझना पड़ता है। फिर फाइनेंस एक्ट आता है, बजट में ऐसे प्रोविजंस क्यों आए, वो सब पूरा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है। मैम आपको जब पढ़ाएंगी तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। बट ये जो टॉपिक्स है ना, नेशनल इनकम, देश की आमदनी, बराबर है, पब्लिक फाइनेंस, कितना खर्चा करना है, बराबर के नहीं, फिर उसके बाद मनी मार्केट, पैसा इकोनॉमी में कितना सप्लाई होना चाहिए,
आज अगर अपन बोलेंगे मित्रों सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख ही प्रॉमिस किया था ना, 15 लाख रुपए मिलेंगे, मिलेगा आपको? नहीं। आप तो बोले यार ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, बट मिलना चाहिए कि आप सबको 15 लाख? आपको लग रहा है मिलना चाहिए, बट आप सोचिए आपके पास अभी जितने पैसे हैं, मान लो एक्स अमाउंट है, तेरे पास एक्स है, तेरे पास 2x है, 0.5x है, सबके पास है, सबको 15 लाख रुपए प्लस कर दो, हम लोग सब सेम पोजीशन पे ही रहेंगे ना? तो पागल हो क्या? ऐसी थोड़ी हम लोग सप्लाई कर देंगे। आप समझ रहे हैं बात को? सो वी आर स्टिल एट द सेम लेवल। तो मार्केट में कितना पैसा घूमना चाहिए, क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये टॉपिक इधर है मनी मार्केट में। लास्ट में, सेकेंड लास्ट में इंटरनेशनल ट्रेड भी। मैम इंटरनेशनल टैक्सेशन भी होता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर ट्रेड करती है, इंडिया का इंपोर्टर बाहर का एक्सपोर्टर, बाहर का इंपोर्टर यहां का एक्सपोर्टर, तो ये सब जो है ना मैम इज इनटू दिस सिंस वेरी लॉन्ग। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली पढ़ने में बहुत 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 मजा भी आएगा, ठीक है ना? सो जैसे हम लोग फर्स्ट 5 चैप्टर्स माइक्रो के कैसे प्रैक्टिकली पढ़े थे विथ एग्जांपल्स, द सेम इज गोइंग टू हैपन विथ पूजा मैम ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू वरी। और इसके बाद क्या होगा ना कि जब मेरा फर्स्ट 5 चैप्टर्स का रिवीजन खत्म हो जाएगा, टिल दैट टाइम मैम के 5 चैप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैम क्या करेगी? आपके साथ 5 चैप्टर्स का रिवीजन, 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज। तो it will be taken care of those entire 10 chapters, and trust me when I say this, अपना इकोनॉमिक्स का टारगेट जो है वो कितना है? 90 प्लस, and we will achieve it. Understood? Yes. So आज से एक आध डेढ़ हफ्ता मैम पढ़ाएंगी, जब मैम का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद आई विल सी यू अगेन, एंड नेक्स्ट वीक मैं आपको रेगुलर क्लास में भी मिलूंगा, और आपको एक्स्ट्रा जो अपना एक्स्ट्रा मतलब वो ऐसे बर्डन के जैसा नहीं है, वो सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस वगैरह के लिए। आपको बाद में देखना है, वो यूट्यूब पे रहेगा, वो आपको बाद में देखना है, आराम से भी देख लेना, बट देखना जरूरी है, ठीक है? ओके ओके। उसके बाद लास्ट फिर मैं जा रहा हूं मैं, ठीक है? फिर मैम पढ़ाएगी आपको। लास्ट और इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट 5 चैप्टर्स एंड नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, ये कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो दोनों टॉपिक है ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो जिस पैटर्न से हमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स को पढ़े थे, और जो पैटर्न जो अगले 5 चैप्टर्स का होगा वो अलग अलग होगा। समझ में आएगा आपको? सो यू डोंट हैव टू मिक्स किया, अरे वो तो ऐसे पढ़ते थे अब ऐसे पढ़ रहे हैं, तो फिर सर ऐसा कैसे चलेगा भैया? तो ऐसा नहीं होगा। द कंटेक्स्ट आर डिफरेंट। मजा यस पढ़ने में आएगा, कॉन्सेप्ट्स आपको नए सीखने मिलेंगे, यू विल हैव फन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज ये सब चीजें आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स आर डिफरेंट एंटायरली, एंड तो बिल्कुल भी ऐसा इसको ये मत करना, है ना? ओके चलो, तो जल्दी मिलेंगे फिर हम लोग 1-1.5 हफ्ते में, और फिर शाम में भी रिवीजन का चालू होगा। ओके गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग। और बुक्स मैम आपको अभी बता देगी, आपको पीडीएफ जो भी कुछ है इसके लिए कृपया आप पूजा मैम से संपर्क साधे, है ना? एंड डोंट वरी, शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके यस, चलो ओवर टू यू मैम। यस, थैंक यू सो मच। आऊंगा वापस। चलो बाय बाय। चलो बाय बाय बाय, बाय। सी यू। यस, चेक चेक। So good afternoon dear students. Good afternoon to all the live streaming students. All okay? All set? All right. So क्या सीन चल रहा है अभी आपका? लंच हो गया? लंच के बाद थ्योरी पढ़ने के लिए तैयार? अच्छा, ओहो, the energy is very high, nice, very good. So first I'll just tell you a little brief कि क्या कैसे होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो आपका है कि मैम बुक्स नहीं मिली, that's the first question that you're going to have. Now बुक्स नहीं मिली, agreed, थोड़ा सा डिले हो गया। पहले जैसे कि हमारा ये था कि पार्ट 2 ऑफ द इकोनॉमिक्स जैसे स्वप्निल सर ने पढ़ाया हुआ था, ये टैक्स से रिलेटेड है, सो वी वर जस्ट हैविंग अ काइंड ऑफ डिस्कशन कि हु इज गोइंग टू टेक इट अप, एंड दैट डिसीजन गॉट अ लिटिल डिलेड। तो इसलिए बुक्स बन गई है, दे हैव गॉन फॉर प्रिंटिंग, आपको मिल
जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स को। जो भी मैं कवर करूंगी पहले आपको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी दूंगी, बट अदर देन दैट डोंट वरी, पहले मैं नोटबुक में सब लिखवा के लूंगी। तो अपन बस मस्त की नोटबुक में अच्छे से लिख के लेंगे। सो एक तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स अपना क्या है, एमसीक्यू है। सो अपने को ऐसा थ्योरी लर्न करने का है क्या, पूरा नहीं, समझने का है। So that's why that's a relaxing thing. So even if the notes are not there with you right now, we need not worry. We are going to slowly and steadily keep writing in the class. लिखने से क्या होता है, थोड़ा थ्योरी है तो लिखते लिखते हम समझ, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होता है थ्योरी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। एंड बिकॉज आई हैव जस्ट कम स्टार्टेड विथ यू रिसेंटली, इट विल टेक सम टाइम, फिर हमारा भी एक वेवलेंथ और रैपो डेवलप हो जाएगा। इट टेक्स टाइम बिकॉज ऑलरेडी द एग्जिस्टिंग टीचर्स आर ऑलरेडी टीचिंग यू, बट आई हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। सो थोड़े एक 3-4 दिन में यू विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल एंड इट विल बी लाइक अ नाइस रेगुलर क्लास वेयर विल हैव फन इंटरैक्टिव सेशन। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लाइक हर्षित सर टोल्ड यू, आई हैव बीन आई क्वालिफाइड इन Jan 2002, राइट। सो Jan 2002 was my result. तो Jan 2002 को मैं क्वालिफाई हुई, मेरा November 2001 को फाइनल का एग्जाम था। एंड आई वॉज बेसिकली अ साइंस स्टूडेंट एंड आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आई डिडंट गेट दैट ग्रेट मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। फिर काफी मैं 5-6 महीने लेट हुआ। देन मैं सोच रही थी अभी क्या करूँ, क्या करना चाहिए। माई डैड इज इनटू दिस फील्ड, टैक्स कंसल्टेंट। तो जस्ट ऐसे ही मैंने बैठे बैठे सोचा कि लेट मी ट्राई कॉमर्स, सो लेट मी शिफ्ट टू कॉमर्स and then that's how my journey began. And because मैं 12th के बाद कॉमर्स में शिफ्ट हुई तो मुझे बहुत ऐसा डर लगता था कि यार इसको कॉमर्स का, इसको सब कुछ आता है, पहले से ही पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने उस डर में बहुत ज्यादा मेहनत करी और बहुत ज्यादा फोकस किया कि नहीं आई शुड नो, आई शुड स्टडी लिटिल एक्स्ट्रा, फ्रेंड से हेल्प ली, पूछा एंड अंडरस्टैंड किया, एंड देन आई was able to manage with it. Then of course, like I told Harshit sir told you, I have a rank 25 and final my rank is 33. Okay, so that is how then my but that doesn't see, that was not initially ना, वो मुझे पहले नहीं पता था। पहले मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, कि क्या ये, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, और मेरे सब दोस्त आगे चले गए। तब मुझे नहीं पता था कि आगे जर्नी आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस एंड आई एम टैक्स वाज ऑलवेज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड मैंने आर्टिकलशिप के दौरान भी बहुत टैक्स से रिलेटेड बहुत काम किया, बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, अलग अलग ऐसे केसेस थे जो हैंडल किए, तो उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी आया एंड आई एंजॉयड दैट सब्जेक्ट। सो सिंस देन आई एम टीचिंग टैक्सेशन। सो सिंस Jan 2002 मैं टैक्स पढ़ा रही हूँ। सो इट्स ऑलमोस्ट बीन नाउ 22 years, करेक्ट। आप लोगों की एज क्या है? 18, all right. So just a few more years you add to it and that's my teaching experience, ठीक है? Yes. तो अब पहला जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करूंगी, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ऑल गुड, I'll be reading your chats, आपको जो भी क्वेरीज हैं हम पूछेंगे, इंटरएक्टिव क्लास रखेंगे। आज ज्यादा नहीं, आज थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देके एक आध वीडियो भी दिखाऊंगी बजट से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक जो मैंने चूज किया दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दैट इज बजट एंड दैट्स टैक्सेशन। सो मोमेंट आई सॉ द टॉपिक आई वाज लाइक ओके दिस इज द टॉपिक विथ विच आई वांट टू स्टार्ट। ओके, तो थोड़ा सा जनरल चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक आध वीडियो भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। सो जस्ट गिव सम टाइम सो दैट वी एक हर टीचर का एक टीचिंग का स्टाइल होता है। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग, डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। So treat your part 1 separate and part 2 as if it's a separate subject, new subject and a new teacher. Okay? So then it is easy for me also and it is easy for you also. Correct? Live streaming students all good? अब देखो यहाँ पे मैं आप थोड़े आपके साथ डिस्कशन करती हूँ। मुझे बताना फरवरी का महीना खास क्यों है? अरे क्या रे, मुझे लगा तुम वैलेंटाइंस डे बोलोगे। What is this? फरवरी का महीना खास क्यों है? हाँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए फरवरी का महीना खास इसलिए है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द बजट। यंगस्टर्स के लिए शायद खास इसलिए बिकॉज देयर इज अ वैलेंटाइंस डे। अच्छा मुझे बोलो, अगर वैलेंटाइंस डे 14th Feb को है और मान के चलो अज्यूम कर लेते कि आपको कोई मिल गया है डेट पे जाने के लिए, मिला है कि नहीं मिला है? मैम हम इतने बिजी है क्लासेस में कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ करने का चांस ही नहीं है, ऐसा तुमको लग रहा है?
तुमको इंटर के बच्चों का शेड्यूल पता है क्या है? मॉर्निंग 7:30 they start with tax. So 7:30 to 11 they do tax with me 3.5 hours. वो तो जब मैं फाउंडेशन में पढ़ाती थी, पहले मैं थोड़े दिन BCR पढ़ा रही थी, तो वो फाउंडेशन की क्लास लेते तो मुझे लगता है अच्छा खत्म भी हो गई क्या क्लास, ऐसा, बिकॉज आई एम यूज टू टेक क्लासेस फॉर 3 hours 3.5 hours, तो ऐसा लगता है 1 hour की क्लास मतलब अच्छा अभी तो स्टार्ट हुई थी, है ना? तो क्या रे, क्या बोलता है, बोल हाँ, शुरू होते ही खत्म हो गई, बट नहीं, मुझे लगा वो बोलता होगा मैम वैसा आपको लगता है, हमें ऐसा लगता है कि क्लास खत्म कब होने वाली है. सो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका जो शेड्यूल है, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत हेक्टिक है. चलो तो ये मान के लेते हैं कि आपको जो है 14 फेब को, ओ कनेक्ट नहीं हुआ, यहाँ का पासवर्ड देखते हैं, लेट्स सी इफ इट कनेक्ट्स. बट हुआ था ना पहले, हाँ अभी हो गया, यस, ओके. सो लेट्स से 14 फेब को जो है आपको वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना है, ठीक है? तो व्हाट वुड, क्या ठीक है क्या नहीं, अभी हो गया ना 14 फेब, अज्यूम करते हैं ना, वी कैन हैव अजम्पशंस, नो? यस, सो आई विल से अज्यूम, ओके, चलेगा फिर? यस. 14 फेब आपको अगर सेलिब्रेट करना है तो व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू प्लान फर्स्ट? पहले आप कहां से क्या सोचोगे कि यार क्या गिफ्ट देना है? अरे विल अज्यूम कि लड़की मिल गई है क्या पहले, इसीलिए तो ये सारा मेरा जो एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन दैट यू फाउंड अ डेट. इज दैट ओके? सो इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट यू फाउंड समवन, ओके? तुम अभी मुझे एक चीज बोलो, तो अगर आपको ये 14 फेब सेलिब्रेट करना है, ठीक है, तो आप क्या प्लानिंग करोगे मुझे बताओ? क्या? पैसा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम, I didn't hear something. So you will start with the money. Don't you? First आप क्या प्लान करोगे कि यार क्या क्या गिफ्ट लेके आना है, क्या सरप्राइज करना है. So you will start with that. तो आप एक एक चीज नोट करने लगोगे, या आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, सम फ्रेंड का बर्थडे, यू वांट टू सरप्राइज अ फ्रेंड और यू वांट टू सेलिब्रेट अ वैलेंटाइंस डे. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू? यू विल स्टार्ट नोटिंग डाउन द एक्सपेंसेस. द फर्स्ट थिंग, एनीबडी हु डज दैट ऑलवेज विल फर्स्ट नोट डाउन द एक्सपेंसेस. तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? आप स्टार्ट करोगे विद एक्सपेंसेस. सो यू विल राइट डाउन केक, गिफ्ट, then अगर flowers, oh my god, then you will say maybe a restaurant where you have to, the food that is there, so you're going to take care of all this, right? तो आप इसके आगे आपके expensive decor, oh my god, इससे ज्यादा मुझे examples इतना ही ठीक है. All right, so we'll go up to cake, gift, flowers, restaurant and decoration. ठीक है? केक कितने का? 400. गिफ्ट 100 रुपए. कितना? 500 चलेगा? 5000. फ्लावर्स कितने के? मला कॉफी देना, फाउंडेशन मध्ये पण मला कॉफी लागते. फ्लावर्स कितना? चलो रेस्टोरेंट 2000. किधर है? तेरा बजट बहुत ज्यादा है. देख, डेकोरेशन टोटल करो, चलो जल्दी, गेट द टोटल डन. लाइव स्ट्रीमिंग वाला बोल रहे हैं मैम रिंग, नहीं वहां तक नहीं पहुंचे. पहले हमें सीए कंप्लीट करना है, उसके बाद हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है? वो सीए फाइनल के टाइम सोचेंगे, राइट? यस, चलो 2100, नॉट बैड. Now pay. Your batch is very. Nobody gave me this heads up कि ये बैच ऐसी है, फाउंडेशन की बैच. मुझे सब बोलते कि फाउंडेशन के बच्चे आवाज ही नहीं निकलती, बात ही नहीं करते. Seriously, everybody was telling me this. झूठ बोला है? फिर मेरे साथ धोखा हुआ है. फिर मुझे बोला कि बहुत गरीब और शांत बच्चे हैं मैम, कुछ आपको तकलीफ नहीं होगी.
अच्छा ठीक है, लिसन, वेयर इज अमर, आई नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके सुनो, अभी अब आपको पता चल गया मुझे कॉस्ट कितना है मेरा, 2100। फिर आप क्या सोचोगे, अब सोर्सेज, आप जुगाड़ करेंगे पैसे का। नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू अरेंज दिस मनी। इसमें से यू मे हैव सम योर पॉकेट मनी का सेविंग, देन आपको किसी दोस्त से उधार लेना पड़ेगा, एडवांस पॉकेट मनी। फिर मम्मी को कॉल करके कुछ तो बोलना पड़ेगा कि हाँ कुछ और बोलना पड़ेगा, है ना। मेस या बुक्स, एडिशनल बुक्स है, मैम और मम्मा सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ और मुझे एडिशनल लेना है, तो कुछ तो आप आपकी एग्जिस्टिंग पॉकेट मनी मैम का बोलते प्लस यू विल आस्क फॉर मोर पॉकेट मनी। अभी तुमको पता है कि यार इतना ही पॉसिबल है, यू वर सेविंग ऑलरेडी बिकॉज यू न्यू वैलेंटाइंस डे इज कमिंग, देन यू आस्क्ड फॉर, नहीं ये बहुत ज्यादा नहीं, आपकी सेविंग कितनी करेंगे, 800 या 500, 800, मम्मी से 1000 ले लिया, अब कितना शॉर्टफॉल है, कितना डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल कितना शॉर्टफॉल है, क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका, उधार लेंगे। आपने क्या बनाया, बजट, क्या बनाया आपने, 14 फेब का बजट बनाया। यही बजट जब निर्मला सीतारामन जी बनाती है वो देश का बजट बनाती है। सो शी हैज बेटर फिश टू फ्राई। व्हाट डू यू मीन बाय बेटर फिश टू फ्राई? शी हैज बेटर थिंग्स टू डू, यू नो, शी हैज बेटर थिंग्स टू डू। सो शी विल से उनको बनाना है अपनी देश की इकोनॉमी और कंट्री का बजट। तो जब वो बजट 1 फरवरी को पड़ती है, शी स्टार्ट्स विद पार्ट ए विच इज एक्सपेंसेस, कि हमें ये खर्चे करने हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये बजट बनाना मतलब ये थ्योरी में कुछ तो अलग ऐसा नहीं है, बजट बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे आपने अभी ये बजट बनाया। आप जैसे बजट बनाओगे बिल्कुल वैसे ही बजट निर्मला सीतारामन बनाएंगी पूरे देश का। शी विल स्टार्ट विद द एक्सपेंसेस। डिफेंस, कोविड में बहुत ज्यादा डेफिसिट हुआ था हमें। डेफिसिट, जब देश का खर्चा, देश की कमाई से खर्चा ज्यादा होता है तो उसको बोला जाता है डेफिसिट। हम सीखने वाले टर्म्स लाइक फिस्कल डेफिसिट, टर्म्स लाइक रेवेन्यू रिसीट्स, टर्म्स लाइक कैपिटल रिसीट्स, हाउ अ बजट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट। आपकी वैलेंटाइंस डे की प्लानिंग तो 4 दिन पहले से स्टार्ट होगी। बजट जब 1 फेब को आता है उसकी तैयारी अगस्त के महीने से स्टार्ट हो जाती है। सो अ बजट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। बॉस, इट्स अ बजट ऑफ द एंटायर कंट्री, एंड कंट्री विच इज सो बिग एंड डेवलपिंग कंट्री। अब मेरे पास बहुत से वीडियोस है आपको दिखाने के लिए। मैं आपको निर्मला सीतारामन जी का, हेमंत वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़वा ना क्लास, मतलब मैं आपको निर्मला सीतारामन जी का वीडियो दिखाऊंगी जहां पे बिल्कुल शी विल से पार्ट ए, शी विल स्टार्ट विद एक्सपेंसेस, कि हम क्या क्या खर्चा करने वाले, एंड देन शी विल से कि टोटल इतना खर्चा हो गया, अब ये खर्चे करने के लिए हम क्या करेंगे। शी विल टॉक अबाउट हर रेवेन्यू, और हम जो टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट का बन जाता है रेवेन्यू। मेरा खर्चा गवर्नमेंट का इनकम। वी ऑल नो 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। बरोबर? क्या बोलने का? बरोबर नहीं नहीं, क्या बोलने का? बरोबर। ओके, सो 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। ठीक है, बार बार नहीं बोलने का, मैं बोलूंगी तब बोलने का, समझा क्या? हे अब सुन के लो, यहां पे तो एग्जैक्टली इसी तरीके से अब डेफिसिट होता है तो मैम हमने तो लोन ले लिया, अब देश क्या करेगा? हमने तो लोन ले लिया मैम, हमने हमारा खर्चा नोट कर दिया। गवर्नमेंट का भी खर्चा है, कभी कभी प्लान्ड खर्चा है, कभी कभी अनप्लान्ड खर्चा है, बराबर है कि नहीं? तो हमने तो खर्चा नोट कर लिया, हमारा तो ये खर्चा हो गया। अब हमारा जो डेफिसिट है वो तो हमने लोन ले लिया। देश क्या करेगा? मैम हमारे पास तो प्रिंटिंग मशीन है, हम तो नोट्स ही छाप लेंगे। चलता है? हम तो नोट ही छाप लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करती इंडिया। पक्का?
We don't do that, and that is why we are safe. We are into very safe hands. Our economy is very strong as compared to countries where they may just not bother and just print. आपने सीखा होगा डिमांड और सप्लाई में, अगर I just pump into money, it's going to disturb my economy cycle. It's going to disturb the natural demand and वो डिस्टर्ब करेगा कि नहीं बेटा? It will disturb. So we don't print notes. हम नोट प्रिंटिंग की प्रोसेस जो इंडिया करता है, जब भी हम नोट्स प्रिंट करते हैं उतने अमाउंट का गोल्ड हम बाजू में रखते हैं, तभी हम नोट्स प्रिंट करते हैं, अदरवाइज वी डू नॉट प्रिंट द करेंसी. ऑलराइट, सो प्रैक्टिकली आपने देखा जब आपने बजट बनाया तो आपने पहले एक्सपेंसेस नोट किए, तो बिल्कुल वैसा ही बजट बनेगा. बजट की जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही ये कॉन्फिडेंशियल होती है. जब से बजट का काम स्टार्ट होता है, कुछ दिनों के लिए जो एम्प्लॉइज बजट से रिलेटेड काम करते हैं, द लास्ट फ्यू डेज व्हेन एवरीथिंग इज अबाउट टू गेट फाइनलाइज्ड, दे डू नॉट लीव द डिपार्टमेंट. उनका जो प्रीमाइसेस है वहीं पे उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है और वो डायरेक्टली उसी दिन सुबह बाहर आते हैं जब 1 फरवरी को 11 बजे निर्मला सीतारमण जी पहुंचती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, अपना बजट रीड करने के लिए. बराबर है. हम सीखेंगे कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, बजट के टाइप्स होते हैं, 2-3 प्रकार के बजट है. अच्छा मैम, तो एक चीज बता दो ना कि अगर ये लोन लेना ही नहीं है मुझे, एक काम कर देते ना, खर्चा ही कम कर देते. नहीं ना मैम, गिफ्ट नहीं रहेगा तो वो फील नहीं आएगा. अच्छा फिर फ्लावर्स कम कर देते, नहीं. अगर तुम ऐसा करते हो कि खर्चा कम कर देते हो और तुम्हारे पास पैसे जितने हैं ज्यादा, मतलब आपके पास पैसे ज्यादा है, खर्चा कम कर रहे हो, तो वो एक सरप्लस बजट माना जाता है. क्या बजट हो जाता है? सरप्लस. डेफिसिट का उल्टा क्या है? सरप्लस. जब सीन उल्टा होगा तो डेफिसिट के बदले हम क्या बोलेंगे? सरप्लस. अच्छा, कुछ टर्म्स अगर टेक्निकली आपको लगे कि नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है, आई एम वेरी अप्रोचेबल, यू कैन आस्क मी डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश, यू कैन आस्क मी इन हिंदी, यू कैन आस्क मी इन मराठी, फुल स्टॉप. So only these 3 languages you can ask me your doubts in, right? So you can ask me, don't hesitate. Sometimes ma'am I can't frame the doubt, I'll help you. First thing, be comfortable in asking whatever doubts you have. Okay है क्या? हाँ. तो अब देखो, ऐसा अगर कंट्री बोले कि नहीं यार खर्चा ही कम करते, तो वो फील आएगा क्या आपको? नहीं. गवर्नमेंट जितने पैसे इकोनॉमी में पंप इन करती है उतनी इकोनॉमी अच्छी होती है. गवर्नमेंट तो डिसाइड ही कर सकती है ना कि चलो एक ये खर्चा ही कट कर दो. कैन द गवर्नमेंट डिसाइड? यस, दे कैन सिंपली डिसाइड. ये काम करेंगे ना, ये डेकोरेशन कैंसिल ही कर देते हैं तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि शुड वी गो फॉर अ डेफिसिट बजट और शुड वी गो फॉर अ सरप्लस बजट. मैम व्हाट इज दिस नेक्स्ट 5 चैप्टर्स? क्या पढ़ने वाले एग्जैक्टली? हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या पढ़ने वाले हैं अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो पहला जो टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है माइक्रो. माइक्रो मतलब स्मॉल, मिनी, माइक्रो, है कि नहीं? एंड मैक्रो. सो देयर इज मिनी, देयर इज माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल इश्यूज ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी की इकोनॉमी, इंडिविजुअल की इकोनॉमी, एक फॉर्म की इकोनॉमी, उस इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं. बट जब मैक्रो होता है हम बात करते हैं नेशनल इकोनॉमी की. तो हम बेटा जब बात करेंगे वो हम कौन सी इकोनॉमी की बात करेंगे? नेशनल इकोनॉमी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल इकोनॉमी. ऑल ओके? यस. तो ये जो नेशनल इकोनॉमी है इसमें हम बात करते हैं जैसे इंटरनेशनल करेंसीज, फॉरेन करेंसी. आज हमारी जब बेटा जब हम कंट्री लोन लेगी ना, इट विल टेक लोन इन फॉरेन करेंसी. कुछ लोन आपसे लेंगे, आपसे भी लेते गवर्नमेंट लोन, हमसे लेते. अरे तुम बॉन्ड्स लेते हो गवर्नमेंट के, आपके पेरेंट्स ने सेविंग करने के लिए अगर किसी ने बॉन्ड्स लिए होंगे, सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स अभी जस्ट 16 फेब तक ओपन था इशू गवर्नमेंट का, फिर वो बंद हो गया. मतलब डेट्स रहते कि अब इशू ओपन है, आपको बॉन्ड्स खरीदने. गोल्ड के बदले गोल्ड क्यों? अरे गोल्ड में इंडिया इतना पैसा लॉक करके रख देती है, लॉक करके रखती है, पूरा इकोनॉमी का पैसा अटक जाता है गोल्ड की वजह से. लोगों को गोल्ड से बहुत इमोशनल अटैचमेंट है.
खरीदते हैं कि बुरे समय में काम आएगा, वो बुरा समय कभी आता नहीं है, हम कभी बेचते नहीं है वो गोल्ड. इट्स लाइंग एट होम इन द लॉकर. वी हैव इमोशनल अटैचमेंट विद इट, है ना. इतना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं ना इंडिया, इतना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं. हमारा फॉरेन करेंसी का जो आप देखोगे ना कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेशन होता है. गवर्नमेंट ने क्या बोला यार, मत खरीदो गोल्ड, गोल्ड के बदले बॉन्ड्स खरीद लो. टेल योर पेरेंट्स. बाय व्हाट? बॉन्ड्स. गोल्ड घर पे पड़ा है, कुछ नहीं मिलेगा. बॉन्ड्स पे कुछ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 3-4% इंटरेस्ट बट मिलेगा तो. और वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, टैक्स नहीं लेते. क्यों? गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है. गवर्नमेंट को पता है गोल्ड लिया तो पैसे स्टक लॉकर में, गोल्ड बॉन्ड्स लिए तो पैसे किसको मिले? गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट कैन यूज दैट मनी एंड गोल्ड बॉन्ड्स. उसी गोल्ड का जितना रेट है ना, गोल्ड बॉन्ड्स जब परचेस करते ना, अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती थी. गोल्ड बॉन्ड जब परचेस करते ना बेटा, वहां पे लिख के आता है 10 ग्राम, 5 ग्राम गोल्ड चाहिए कि 20 ग्राम जितने बॉन्ड्स चाहिए. और जब आप बेचोगे ना तो उस दिन का मार्केट वैल्यू जो गोल्ड का होगा ना, वही रेट से आपको पैसे मिलेगा. समझता है? वही रेट से आपको पैसा मिलेगा. तो कुछ नुकसान हुआ क्या? और वो बेचने पे ना कैपिटल गेन, एक टैक्स, एक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल गेन. आपने खरीदा 3 लाख में, बेचा 5 लाख में, इनकम टैक्स बाद में. पहले कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भी नहीं, आई नॉर्मली से कॉमर्स सेंस. क्या सेंस होना चाहिए आपने? कॉमर्स सेंस, बिजनेस का सेंस. आपके क्लाइंट, जब आप सीए बन के आर्टिकलशिप करोगे, स्टार्ट करोगे, सामने वाले क्लाइंट को ये सेंस होगा. उसको शायद इनकम टैक्स नहीं पता होगा, उसको शायद सीलो नहीं पता होगा, बट ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपने कोई भी चीज 3 लाख में खरीदी, 5 लाख में बेची, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये सीखने के लिए क्या मुझे इनकम टैक्स पढ़ना चाहिए? तो क्लाइंट को पता होता है, बिजनेस सेंस होता है, ये बहुत जरूरी होता है. ये वो तुम टैक्स पढ़ाई बाद में, पहले ये सेंस लेके आओ अपने आप में. तो क्लाइंट क्या बोलेगा? 2 लाख का फायदा, ये 2 लाख पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. गोल्ड बॉन्ड्स, मैम कितना गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है. गवर्नमेंट का तो यही तो काम है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इकोनॉमी में, ऐसी पॉलिसीज बनाती है सो दैट द इकोनॉमी कैन गो इन द right direction. And that is why we'll be studying fiscal policy, we'll be studying tax के rates लगाते वक्त क्या गवर्नमेंट सोचती है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. मैं आज आपको रफली एक मुंह दिखाई करा रही हूँ. और मेन टॉपिक जो है मेरा वो कौन सा है? बजट मेकिंग. पब्लिक फाइनेंसेस में 4 यूनिट्स है, उसमें से पहला यूनिट मैंने ये चूज किया आपको पढ़ाने के लिए. बराबर है क्या? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे से चैप्टर के नाम लिख के आएंगे क्या? तो आप चैप्टर 1 पढ़ो या चैप्टर 2 पढ़ो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू आप आंसर कर पाओगे. तो कोई तकलीफ है क्या अपने को? नहीं है ना. हाँ, तो ये देखो, माइक्रो इकोनॉमी इज इकोनॉमी एट अ इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो इकोनॉमी इज इकोनॉमी एट अ नेशनल लेवल. तो जब नेशनल लेवल पे इकोनॉमी है, यहां पे हम पब्लिक के फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे. अपनी कंट्री है तो अपना ही फाइनेंस हुआ ना, पब्लिक फाइनेंसेस. We'll talk about international markets, international transactions, international foreign currency. We'll talk about fiscal policy, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होती है. एक चीज बोलो ना, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, जैसे अभी पाकिस्तान, पढ़ा क्या आपने न्यूज में? क्या पढ़ा? नहीं पढ़ा? ये थोड़ा पढ़ने का ना, अपन ने फील्ड ऐसा सिलेक्ट किया है that we need to be updated. अपना फील्ड ही ऐसा है ना, है कि नहीं? तो क्या हुआ? पाकिस्तान की इकोनॉमी कंप्लीटली गॉन, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए, जैसे श्रीलंका को बीच में हुआ था, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ बैंकरप्ट. सबसे पहले भी से व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग? पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, हम सबसे पहले ब्लेम किसको करेंगे? गवर्नमेंट को. इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया, सबसे पहले ब्लेम किसको करोगे? गवर्नमेंट को. क्योंकि गवर्नमेंट का ही काम होता है इंटरवीन करना. इंटरवीन करना म्हणजे इंटरफियर करना और ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे इकोनॉमी अच्छी ग्रो हो, प्रॉब्लम ना हो, हमें भी ऐसा बैंकरप्सी, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम ना हो. करेक्ट है क्या? पाकिस्तान में वेरी बैड सीन, नथिंग, नोबडी इज हैविंग मनी, गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग मनी टू बाय एनीथिंग. डिडंट यू प्लान योर बजट्स? डिडंट यू प्लान योर इकोनॉमी? दैट इज व्हाई वी हैव टू प्लान ऑल दिस. The first thing we blame is the government.
ओके सो इसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, प्लस मैं आपको जीडीपी के बारे में पढ़ाऊंगी। कुछ सुना है आपने जीडीपी के बारे में? जैसे हम वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट लोग देखेंगे तो वो किसके बेसिस पे देखते हैं? नेटवर्थ। कौन सी कंट्री रिचेस्ट है? जीडीपी के बेसिस पे देखेंगे। किसके बेसिस पे देखेंगे? जीडीपी। तो जैसे हम किसी व्यक्ति की कमाई या ये रिचेस्ट है या नहीं, उसकी नेटवर्थ पे देखते हैं। नेटवर्थ म्हणजे क्या है? तुमको पता है क्या है नेटवर्थ? असेट माइनस लाइबिलिटी। अरे मेरे पास बहुत असेट्स है, बेस्ट है, आई हैव 300 करोड़ वर्थ असेट, बट आई हैव 250 वर्थ करोड़ ऑफ लाइबिलिटी। So what is the use? What do I have to always check at? Net worth. क्या चेक करना है अपने को? नेटवर्थ। नेटवर्थ म्हणजे काय? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। सही है क्या? ओहो सही है क्या? हाँ, तो अब टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है मैक्रो। हमारा जो सिलेबस है वो है नेशनल इकोनॉमी के बेसिस पे, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, जीडीपी, और एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। और एक टॉपिक क्या है बेटा? इंडियन इकोनॉमी। सो दिस इज आवर सिलेबस। उसमें पब्लिक फाइनेंसिस में मैंने पहला पार्ट स्टार्ट किया है बजट मेकिंग प्रोसेस एंड उसके टर्म्स, फिस्कल डेफिसिट, बजट में गवर्नमेंट का इनकम क्या है, खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, डेट है क्या, ये टर्म्स, और उसके बेसिस पे आपको सिंपल से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। इज इट मैनेजेबल? एनीथिंग डिफिकल्ट? नो। सो नोटबुक ओपन करेंगे। आई डोंट माइंड, आई डोंट नो, अगर हर्षद सर का सिलेबस अभी भी बचा हुआ होगा तो आपको उसी में कंटिन्यू करना है क्या, या आप वो कॉल आप लीजिए, बिकॉज ही स्टिल हैज टू कंटिन्यू ना बेटा। नहीं, अभी नोट करना चालू करेंगे, मेरे साथ नहीं नोट करना। हाँ, श्रीलंका का भी सही बोला इसने। क्या प्लान है? सेम बुक रखोगे या अलग करोगे तो बेटर रहेगा? बिकॉज हर्षद सर, अच्छा आज हमारे पास अलग बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? काय झालं? सर ने बोला क्या? ठीक है। अरे स्टार्ट होते अभी है ना 15 मिनट। हाँ है ना, 15-20 मिनट तो करेंगे ना। और आज आपका मैथ्स इज एट 3:30 नो? आज नहीं है आज? अच्छा, ओहो ठीक है, चलो लिखते हैं। बट आई हैव सम, आई डिडंट नो, आई डिडंट प्लान कि आज मुझे ज्यादा लेने आएगा, तो मुझे थोड़ा सा वो सामने इंटर की क्लास में 5 मिनट जाना है। नहीं अभी नहीं, तुम्हारी क्लास के बाद, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा भी ले लेती। नहीं, किसका क्लास है आज? कभी? हाँ, सुबह नहीं लिया क्या आज एक्स्ट्रा? अब सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, मत जा। मैं तो लास्ट में ही आई हूँ तो मुझे तो स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हाँ ना, मैं तो इतना लास्ट में आई हूँ तो मुझे तो स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। चलेगा ना? करना ही पड़ेगा बेटा, बाजू सामने की क्लास में आना है ना। चलो लिखते हैं। अच्छा लॉ का है, बेस्ट है। रुको, मैं तुम्हारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या थोड़ा इधर रखती हूँ, नहीं तो मैं बजट में इतना ज्यादा बोलती जाऊंगी जो सिलेबस में भी नहीं है वो भी बोलती जाऊंगी। तो आई हैव टू कीप दिस इन फ्रंट ऑफ मी कि बजट के लिए इतना ही बोलना है, नहीं तो ऐसा बजट मतलब मैं तो हाँ ऐसा। अब सुनो, आई जस्ट शो यू अ इंडियन बजट का एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। एग्जैक्टली यही टर्म्स पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने के बाद मैं आपको बजट से दिखाऊंगी, बजट ओपन करके यही दिखाऊंगी। ये देखना, बजट एट अ ग्लांस 24-25 फरवरी 24। बजट किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। देयर इज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देयर इज अ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, देयर इज अ डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हमने सीए साथ में किया था, राहुल जैन नाम है उसका। वो जबलपुर से पुणे आया था यहाँ पे सीए की क्लासेस करने को, तो वी वर टुगेदर इन द कोचिंग क्लास। तो उसने सीए करने के बाद ही डिड आईएएस एंड नाउ ही इज पोस्टेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट।
और जो LIC का जो सब सेल ऑफ शेयर्स का काम है वो उसी ने किया। 1 वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो IAS है, और +2 ही इज अ CA, तो दैट इज व्हाई ही वाज गिवन। LIC में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक सेल कर दिया, IPO निकला था LIC का, है ना। तो ये हो गया डिस, गवर्नमेंट ने सोचा रहेगा पैसे चाहिए, फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग नहीं करेंगे, अपने असेट्स क्या क्या है निकालो, चलो क्या नहीं चाहिए तो बेच देते, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपने असेट्स बेचेंगे, उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिस इन्वेस्टमेंट। इंडियन एयरलाइंस किसका था पहले, गवर्नमेंट का था, फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, बेच दिया। हाँ वो लॉस मेकिंग था, वो अलग बात है, बट कुछ कुछ असेट्स तो हमने बेच दिए, उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। असेट में इन्वेस्ट करना उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, उसको बेचना उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। उल्टा हो गया ना, ऑपोजिट झेपता है ना। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आपकी लेवल और मेरे मतलब अंदाज लगाने के लिए कि मुझे कितना लेवल तक जाना है, मतलब ये बरोबर है। हाँ नहीं तो ऐसे नहीं कि मेरे टर्म्स बहुत ज्यादा ये हो गए तो देन इट विल टेक टाइम, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू नीड टू गिव मी 2 to 3 days, so I am also comfortable, you are also comfortable, है ना। हाँ बरोबर, ठीक है। अब देखो ये बजट में क्या है, बजट एट अ ग्लांस क्या है, कुछ भी नहीं, नंबर्स दिखाती हूँ यहाँ पे बजट के आपको। पहले देखना ए, बजट में क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स, फिर गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, ये जो सारी अमाउंट्स है ना, ये रुपीज इन करोड़ है। मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट और बहुत सारे भारी डेटा है तुमको दिखाने के लिए, बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ नॉट इमीडिएटली 1 by 1। नाउ पूरे आपको पता है कि हमारा इनकम टैक्स का, आपको इकोनॉमी का गहराई आपको पता होनी चाहिए। हम पूरा इनकम टैक्स जो है हम कितना कलेक्शन करते हैं, ऑलमोस्ट वी कलेक्ट 1 लाख करोड़ पर मंथ डायरेक्ट टैक्स, 1.5 लाख करोड़ ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे हमने लास्ट ईयर 16 लाख करोड़, कितना, 16 लाख करोड़ का हमारा कलेक्शन हुआ इनकम टैक्स का, सिर्फ किसका, इनकम टैक्स का। दिखाओ तुमको रिपोर्ट, स्टेट वाइज है, किसने, कौन सी स्टेट ने कितना कलेक्शन है वो दिखाओ। क्या सबसे ज्यादा कौन है, यस सही जवाब। किधर है, किधर है, रुको, इनकम टैक्स में 24 ईयर टैक्स कलेक्शन, क्या कैलकुलेट क्या करना है तुमको, नहीं ये GST का कलेक्शन है, रुको, इनकम टैक्स इधर, हियर इट कम्स, देखते ये देखो, स्टेट एंड यूटी वाइज ब्रेकअप ऑफ टैक्स, ये देखना फाइनेंशियल ईयर। अभी सारे टर्म्स मत पूछना, वो इंटर के लिए टैक्सेशन के, बट ये डायरेक्ट टैक्स है, मतलब इनकम टैक्स। ये देखो कौन से ईयर की बात करें, आखिरी वाला जो ईयर है, लेटेस्ट अभी इंफॉर्मेशन, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रिपोर्ट है, मैं लॉग इन करके भी क्लास में जनरली दिखाती हूँ, बट आपको जस्ट रिपोर्ट दिखा रही हूँ। तो 22-23 में हमने कितना कलेक्शन किया, 16,63,686 करोड़ रुपीज इन करोड़, बराबर है। 16 लाख में से महाराष्ट्र, ये स्टेट वाइज ब्रेकअप है, बिहार इज लेस ऑफ कोर्स, नहीं वो बच्चे होंगे ना अलग अलग स्टेट से, तो एवरीबडी वांटेड टू नो मैम इस स्टेट का कितना, उस स्टेट का कितना, ऐसे। महाराष्ट्र इज कलेक्टिंग 6 लाख करोड़ के आसपास, 6 लाख करोड़ का किसका कलेक्शन है, महाराष्ट्र, ऑल थैंक्स टू द इंडस्ट्रीज एंड द बॉलीवुड देयर। डू यू नो MS धोनी पे 38 करोड़ ऑफ एडवांस टैक्स लास्ट ईयर, कमाई नहीं बोल रही हूँ, टैक्स 38 करोड़ का, क्या बोलता है, हाँ अब देखो 6 लाख करोड़ कितने पे किया है महाराष्ट्र ने, दिल्ली अगले इस पे आता है, एंड कर्नाटक दे आर द नेक्स्ट इन द नंबर, 2 लाख करोड़ के आसपास दिल्ली का, 2 लाख करोड़ के आसपास कर्नाटक का। सबसे ज्यादा मतलब महाराष्ट्र और बाकी के स्टेट्स में भी ये देखो ना कितना गैप है ना, 6 लाख करोड़ कहां, और उसके बाद 6 लाख करोड़ के बाद आपको डायरेक्टली कितना दिख रहा है, 2 लाख। ये हर स्टेट वाइज है बेटा, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, हर स्टेट वाइज आपको बहुत डेटा है मेरे पास, बहुत रिपोर्ट्स है, सब गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है, गवर्नमेंट की साइड से दिखाई हुई रिपोर्ट्स है।
देखा क्या आपने? ये क्यों बता रही हूं, आपको मैकेनिकली नहीं पढ़ना है, आपको आपकी सोच बदलनी है कि वाओ दीज आर द नंबर्स, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दिस। समझ में आ रहा है क्या? यस तो अब मैं आपको जो दिखा रही थी वो क्या था? ये बजट, ये बजट में हमारा हुआ रेवेन्यू डेफिसिट, फिर हुआ फिस्कल डेफिसिट और फिर हुआ प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या है एग्जैक्टली इसी चैप्टर में हम ये टर्म्स पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट एंड व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज एग्जैक्टली द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर दैट आई एम टीचिंग यू। डन? तो अभी थोड़ा सा, अभी आज वीडियो कुछ नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा अगले क्लास के लिए रखेंगे, है ना? यस तो अभी नोटबुक में थोड़ा तो लिख के लेते हैं। किधर गया? राइट डाउन माइक्रो इकोनॉमिक्स, it is economics at individual level. It is economics at what level? It is economics at individual level. So it can be for a company, अ ग्रुप। तो बेसिकली हम इकोनॉमी फॉर अ कंपनी, इकोनॉमी फॉर अ ग्रुप की किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट का सेल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है कि नहीं, तो वो अपना डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। प्राइस क्या होना चाहिए, इसकी यूटिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, तो वो अपने लेवल पे ये देख सकते हैं। बट मुझे देश की इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। You can be a part of these teams and committees. Do you think Nirmala Sitharaman knows the entire economics and she knows the law and the Income Tax Act? No, she doesn't know it. She has experts, she has teams working for her who know this. There are economists, there are chartered accountants who are a part of this team. ठीक है? तो second, write down macro economics. मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? Yeah, only 3% people pay taxes, not 3. Now the percentage is slightly up. We have around 6 to 8% people paying out of 140 crores of people. Income tax side पे भी जाके मैं आपको दिखाऊंगी number of registered users कितने होते हैं। तो 6 से 7 करोड़ के लोग के आसपास रिटर्न्स भरते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न्स भरने का काम डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ। डीमोनेटाइजेशन ऐसे तो लगा कि फेलियर है, ब्लैक मनी कुछ फायदा नहीं हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, सही है, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बट एक फायदा ये हुआ कि लोग डर गए, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन जो लोग रिटर्न्स, और रिटर्न क्या होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको। इनकम टैक्स में आपको एक क्या भरना पड़ता है, फॉर्म। जैसे आप आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करते हो ना, आपको पैसे भी भरने होते हैं और आपका फॉर्म भी भरना होता है। तो वैसे ही मोदी जी या गवर्नमेंट बोलते हैं यार सिर्फ टैक्स नहीं चाहिए, तुम्हारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो आपको एक फॉर्म भी भरना होता है और टैक्स भी पे करना होता है। दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ रिटर्न। फॉर्म इज कॉल्ड एज अ रिटर्न। दैट्स ओके नाउ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्वेरी आई इसीलिए बोल रही हूँ। यस, अराउंड 7 to 8% पीपल पे, एंड 1 करोड़ से ये नंबर बढ़ गया डीमोनेटाइजेशन के बाद। मतलब ऐसे 1 करोड़ लोग थे जो इनकम तो कमा रहे थे लेकिन दिखा नहीं रहे थे, पे नहीं कर रहे थे। डेटा है मेरे पास, सब बहुत डेटा है, नहीं दिखाऊंगी, वो भावनाओं में भेंगे नहीं। इकोनॉमिक्स पहले पढ़ेंगे, बजट का चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। दोनों पढ़ाई होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज नेशनल इकोनॉमिक्स, it is national economics for the nation, at whole.
सो इट इज अ नेशनल इकोनॉमिक्स, और ये किसके लिए? फॉर द नेशन एट होल। ओहो, ये लर्न करना है क्या? नहीं, जहां से आपका एक्चुअली लर्निंग स्टार्ट होगा, किस टाइप पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट लर्न करना, और लर्न करना और रिपीट करना बहुत बार आपको लर्निंग करके यहाँ पे लिखवाऊंगी भी, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स आपके लिए नए हैं, तो आप जितनी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना उतना ईजी हो जाएगा। तो ये नोटबुक तो है ही, एक नई नोटबुक लेना जिसमें मैं फ्रंट साइड से आपको लिखाऊंगी, बैक साइड से आपको बोलूंगी ये 4 फॉर्मूलेज लिख के आना, तो अगले दिन आप लिख के आना। आपको बोलूंगी 10 बार ये लिख के आओ, लिख के आना, मेरी बात मानना और सुनना। अभी क्लासेस के साथ ही हमारी कोशिश क्या रहेगी? पढ़ाई भी खत्म करनी। बेटा टाइम कम है हमारे लिए, है कि नहीं? या सो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई भी जरूरी है कि नहीं? पहले एग्जाम क्लियर करेंगे तो इंटर में खूब टैक्सेशन के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और दूंगी आपको, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज नेशनल इकोनॉमिक्स एंड इट इज फॉर नेशन एट होल। ठीक है, दिस कवर्स, इसमें क्या क्या कवर होने वाला है? दिस कवर्स फिस्कल पॉलिसी। ये सब क्या टर्म है ये पढ़ाने वाली, इसीलिए अभी आपको सिर्फ चैप्टर्स की मुंह दिखाई हो रही है, बराबर है? आज फिस्कल पॉलिसी क्या है ये पढ़ाया है क्या? नहीं। दिस कवर्स फिस्कल पॉलिसी, जीडीपी, पब्लिक फाइनेंसेस, मनी मार्केट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल गुड? ओके, ग्रेट। अब फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट? राइट डाउन, पब्लिक फाइनेंस। चैप्टर का नाम क्या है? पब्लिक फाइनेंस, और उसमें यूनिट है बजट मेकिंग, बजट मेकिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। एग्जैक्ट नाम ये नहीं होगा, बट इट्स ओके ना, इफ आई और यू वांट द एग्जैक्ट नेम, यू वांट द एग्जैक्ट नेम, दैट्स ओके। या चैप्टर का नाम लिख के नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, बट बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वही है। तो बजट मेकिंग एंड क्या बेटा? एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स, बरोबर है का? ठीक है, अब बजट क्या होता है लिखते हैं। तुमने बनाया ना अभी बजट, तुम लोगों ने कौन सा बजट बनाया? वैलेंटाइंस डे का। तो ऐसे निर्मला सीतारामन जी कैसे बनाएंगे बजट? कंट्री का। आपने भी पहले कहां से स्टार्ट किया मुझे बोलो? खर्चे से ही स्टार्ट किया ना? यस, सो यू ऑल्सो स्टार्टेड विथ, हाँ, yes, the name of this chapter is what I'll tell you, the process of budget making, sources of revenue, expenditure and debt, public debt। वही है, मतलब पहले खर्चे, फिर उसका सोर्स इनकम, और फिर उसका डेफिसिट है कि सरप्लस है। अगर डेफिसिट है तो हम क्या करेंगे? लोन लेंगे। लोन हम 2 लोगों से ले सकते हैं, बाहर से लेंगे तो वो डॉलर में रीपे करना पड़ता है, या तो पब्लिक से ले सकते हैं बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, है ना? बट वो डेट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने अगर आपके बॉन्ड्स आपको बेचने हैं, बॉन्ड्स का मैच्योरिटी आ गया, गवर्नमेंट ने पैसे देने चाहिए कि नहीं? इंटरेस्ट भी देना चाहिए कि नहीं? एक अलग डिपार्टमेंट है बेटा जो इसका ख्याल रखता है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ पे नहीं किया तो आपका भरोसा ही उठ जाएगा कि नहीं? बहुत जरूरी होता है डेट मैनेजमेंट करना। देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच टेक्स केयर ऑफ डेट मैनेजमेंट एंड यू ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, यू नो, बिकॉज हमारा जो नॉलेज है वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो चलो बजट लिखेंगे। राइट डाउन, बजट इज अ क्या क्या आज लेती हूँ, नंबर ऑफ पेजेस आपके, हाँ लिखो, बजट इज अ पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। बजट इज अ, बजट क्या है? इज अ पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो बजट क्या है? एक पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इट्स अ पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। इट टेबल्स मतलब क्या? इट गिव्स, बेसिकली टेबल्स मतलब बजट, एक टेबल सब कुछ बताता है आपको वहां पे। इट टेबल्स प्रपोज्ड एक्सपेंसेस, क्या होता है? प्रपोज्ड एक्सपेंसेस एंड
proposed revenue and the deficit oblique surplus. ये कोई ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आपको आने वाला है क्या? नहीं. तो बजट क्या होता है? बजट में क्या दिया जाता है? सर्किल करेंगे. कीवर्ड्स को क्या करेंगे क्लास में मेरे? सर्किल करना है. आई वांट कीवर्ड्स टू बी सर्किल. बजट क्या होता है? प्रपोज्ड एक्सपेंसेस. अच्छा मैम प्रपोज्ड क्यों बोलते हैं? हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है. निर्मला सीतारामन अकेली बोल सकते हैं कि ऐसा एच करने का वैसा एच करने का. नहीं, शी प्रेजेंट्स इट इन फ्रंट ऑफ लोकसभा, फिर वो बिल होता है, फिर वो एक्ट बनता है. आपको एक्ट बनने का प्रोसेस कहीं सीखा है ना आपने? लॉ में सीखा होगा ना. हाँ, तो ये क्या होता है? प्रपोज्ड एक्सपेंसेस, मतलब जो हम खर्चे करना चाहते हैं, फिर हमारा रेवेन्यू क्या होगा, और फिर अगर हमारा डेफिसिट है या सरप्लस. तो बजट में ये 3 मेन मुद्दे होते हैं. प्रपोज्ड एक्सपेंसेस, प्रपोज्ड हमारा रेवेन्यू, और फिर डेफिसिट है या सरप्लस है. बैलेंस भी होता है जो बहुत रेयर होता है. बैलेंस मतलब इक्वल. रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. करेक्ट है? यस. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन. टाइप्स ऑफ बजट. बस करूं क्या? नो, आई कैन स्टॉप. I am used to teaching. You have to be used to sitting and listening to economics for so much time. आज आई वॉज वेटिंग एक्चुअली फॉर हर्षद सर, तो मैं आ गई थी. मेरा तो यहीं पे 1:30 क्लास खत्म हो जाता है. तो आई हैव माई लंच हियर ओनली. कल से मैं डॉट आई विल बी हियर एट 2 o'clock. ओके, तो आज हर्षद सर आए तो जस्ट वी वर टॉकिंग, और फिर यहाँ आते आते इसलिए देर हो गया था. तो कल से क्लास क्या स्टार्ट होगा? डॉट 2 o'clock. टाइप्स ऑफ बजट करके आई विल स्टॉप. ओके ओके ना? नहीं तो बोलेंगे क्या मैम मैं एक ही दिन में आके बोल. स्टॉप करूँ क्या अभी? हाँ, ये बोल रहे हैं. हाँ, ये मैं तुमको बोलती हूँ, तू मन से हाँ बोल रहा है, बट तेरे मन में कुछ और है और तेरे चेहरे पे कुछ और है. पक्का. टाइप्स क्या? हाँ, टाइप्स ऑफ बजट. ऐसे 2 ये बनाओ, 2 पार्ट्स. बैलेंस्ड बजट. हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. एक क्या है? बैलेंस्ड बजट. और फिर क्या है? बैलेंस. फिर दूसरा क्या होगा? अनबैलेंस्ड. हाँ, अनबैलेंस्ड बोलते. इम्बैलेंस भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अनबैलेंस्ड. इसको बॉक्स बनाओ. मस्त कलरफुल पेन्स लेके आना. है क्या? है ऑलरेडी? नाइस. बैलेंस बजट में क्या होगा? क्या रे तुम्हारा क्या हुआ? बैलेंस बजट में क्या होगा? एक्सपेंसेस आर इक्वल टू रेवेन्यू. ओ माय गॉड, एक्सपेंसेस आर इक्वल टू रेवेन्यू. बरोबर. अनबैलेंस बजट में ये ऐसा इक्वल टू करके ऐसा क्रॉस करते हैं. मतलब क्या? एक्सपेंसेस आर नॉट इक्वल टू रेवेन्यू. अब अनबैलेंस बजट में भी 2 प्रकार. बस मैं इधर ही स्टॉप करती हूँ. फर्स्ट डे मैं आपसे ज्यादा ये नहीं करना चाहती हूँ. आई विल कंटिन्यू टुमारो. अच्छा, ये कराती हूँ. नहीं, मुझे सामने इंटर की क्लास में जाना है. नहीं, इतना ये कंप्लीट कराती हूँ मैं. ठीक है, कल है ना 2 बजे से हम 2:15 तक तो है ही ना. सार्केस्टिकली बोल रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. पहले दिन मैम को कैसे बोलेंगे? ऐसा है ना. बरोबर ना? बरोबर है. करो, लो मजे लो मजे लो. सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट. तुम गेस कर सकते हो क्या? सरप्लस म्हणजे काय, डेफिसिट म्हणजे काय? क्या रे? सरप्लस एंड, ओह मैं स्क्रीन के बीच में आ रही हूँ, सॉरी बेटा. हाँ, ये भी बोल रहे मैम आप ले लो. हाँ, मजे ले लो मेरे. है ना? ए सरप्लस में क्या होगा? चलो छोड़ो. सरप्लस में क्या होगा? क्या ज्यादा होगा?
रेवेन्यू इज मोर, एक्सपेंसेस आर लेस, बराबर ना? ऐसा तो आप वो ऑप्शन है तो इतना आप सरप्लस डेफिसिट गेस कर पाओगे कि नहीं? और ऑप्शन जब आते हैं सबसे बेस्ट है, आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो टिक दैट, बट इफ यू डोंट नो यूज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ये पक्का नहीं है, ये कैंसिल है, अब ये दोनों में डाउट आ रहा है, फिर 50-50, फिर कॉइन, फिर +1 और माइनस, नेगेटिव मार्किंग है ना, 0.25 ना, 0.25। क्या बोलता वो? नोको रे अटेम्प्ट नोको, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे अपन। चलो, सरप्लस बजट में क्या होता है? एक्सपेंसेस आर लेस देन, हाँ, एक्सपेंसेस आर लेस देन रेवेन्यू। एंड इधर क्या होता है? हाँ डाल, ऑफ कोर्स यू कैन। क्या रे अंकिता का, ओ अंकिता टेकिंग क्या? एक्सपेंसेस आर मोर देन, हाँ अंकिता, हाँ मैं खत्म ही कर रही हूँ जस्ट, हाँ है ना, हाँ तुम जा रही हो क्या? तुम आने वाली हो क्या इधर? बच्चे बोल रहे थे तुम्हारा क्लास है। आज नहीं है ना? हाँ ओके, हाँ बाय, हाँ बोले तुम मेरे मजे ले, अंकिता मैम आने तक लो, ये तो मुझे फोन नहीं आता तो मैं वेट करते करते पढ़ाती कितना और पढ़ाती जाती। एक्सपेंसेस आर मोर देन, नहीं है, लॉ की क्लास नहीं है, अंकिता का ही अभी फोन था, लॉ की क्लास नहीं है, मैं अभी आपसे कल मिलूंगी। अरे आई डिडंट नो आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा, सो आई हैड ऑलरेडी प्लान्ड समथिंग एल्स। हाँ यस, ये मेरे को मिलना पड़ेगा सब फैकल्टी से, कौन तुमको ऐसे मेरे को ऐसा इंप्रेशन दिया था कि क्या बेचारे गरीब गए जैसे बच्चे, आवाज भी नहीं निकलता मुंह में से कुछ भी। क्या रे लाइव स्ट्रीमिंग, बाय बाय। अच्छा आज के लेक्चर में कोई डाउट है क्या? पक्का नहीं? ठीक है, चलो आई सी यू टुमारो। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल टीचिंग यू ऑल। बाय बाय बाय। बरोबर, हाँ यस, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स बाय बाय बाय, कल मिलेंगे, ठीक है? यस बाय। कल सैटरडे को क्या सीन रहता है तुम्हारे क्लासेस का? वैसे रहता है ना, तो मैं भी आऊंगी। बाय बाय।